राहुल गांधी की मानसिकता क्योंकि एक धर्म विशेष को खुश करने की है, वो हिंदुओं को तो गाली दे सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये जो हिंदू समाज खड़ा है, ये क्या हिंसक नजर आता है क्या? ये जो माताएं बहनें यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने ये हिंसा करने आई हैं क्या? हम इस चीज का खंडन करते हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करते और हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। पूरे हिंदू समाज पे आज आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि हिंदू समाज हिंसक होता है। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो इस देश भी नहीं विदेश में भी कहीं जाएंगे तो पिट करके आएंगे। राहुल गांधी के दिमाग की कमी है तो सब लोग जानते हैं, उनका पागलपन है। धर्म के नाम की राजनीति करने की सोचते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इनको अपने शब्दों का प्रयोग ढंग से करना चाहिए, ये मर्यादा में बात करनी चाहिए। ये संसद में बैठे हैं, किसी गली मोहल्ले में नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों के और तुष्टिकरण के नाते ही जीतते हैं, वरना अन्यथा इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई मुद्दों का इनके अंदर ये नहीं है कि जिसके आधार पे जीत सकें। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, राहुल गांधी के सदन में दिए इस बयान को भाजपा और देश के तमाम जो हिंदू लोग हैं, जो आम जनता है, वो कैसे देख रही है? देखिए, हिंदू समाज आक्रोशित है और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है, हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताया, उस बयान की हम निंदा करते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतनी भीड़ खड़ी है यहाँ, ये क्या हिंसा करने वाली भीड़ है क्या? जो मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं, ये हिंसा क्यों करेंगे? हिंदू तो उदारवादी है, हिंदू तो सबको साथ लेके चलता है। लेकिन राहुल गांधी की मानसिकता क्योंकि एक धर्म विशेष को खुश करने की है, वो हिंदुओं को तो गाली दे सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। विदेशी संस्कृति में पले बड़े राहुल गांधी वो समझाएंगे सनातन क्या होता है। भाजपा जो है कुछ कार्रवाई की भी मांग कर रही है राहुल गांधी राहुल की। गांधी माफी मांगे, ये हमारी मांग है और हम माफी मंगवा के छोड़ेंगे। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए किया है वो निंदनीय है। उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, उन्होंने हिंदू समाज को आतंकवादी बोला है, उन्होंने हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बोला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हिंदू समाज खड़ा है, ये क्या हिंसक नजर आता है क्या? ये जो माताएं बहनें यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने ये हिंसा करने आई हैं क्या? लेकिन एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे। हिंदू समाज का वो इस तरह बोल सकते हैं, जरा दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखा दे एक बार। उनकी राजनीतिक मजबूरी हम समझते हैं कि वायनाड से अपनी बहन को चुनाव लड़वाना है, हिंदुओं को गाली देंगे तो वहाँ मुसलमान वोट देगा। लेकिन इस तरह से एक जो हिंदू उदारवादी है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है, हिंदू दयावान है, और आप हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बताओगे, आप कहोगे कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू हिंसक है, तो ऐसे बयानों का हम विरोध करते हैं और राहुल गांधी से माफी की अपील करते हैं। अच्छा पद होने के बाद भी उन्होंने इस तरह से बोला है, बहुत गलत चीजें बोली है। उन्होंने सभी हिंदुओं को बोला कि हिंसा करते हैं। इतने करोड़ों में हमारे हिंदू हैं, इतने हम लोग सब लोग हिंदू समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग मतलब समाज में हम लोग हिंसा करते हैं? हम इस चीज का खंडन करते हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करते और हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। बीजेपी उनके इस बयान का विरोध कर रही है। बिल्कुल कर रही है, तभी हम लोग आज यहाँ पे सारे बीजेपी के सारे लोग एकत्रित होकर आए हैं और इस बात का समर्थन नहीं करते हैं और इसके विरोध हम सब लोग खड़े हैं। क्या मांग करते हैं राहुल गांधी पे? क्या कुछ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं? कार्यवाही की देखिए संगठन डिसाइड करे, लेकिन सबसे पहले अगर माफी मांगते हैं ठीक है, अदरवाइज कार्यवाही तो जरूर की जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए अपमानजनक चीज है, बहुत बड़ी अपमानजनक चीज है कि हम लोगों को हिंसावादी बोला गया है, बल्कि वो अपने आप को नहीं देखते, हम लोग को हिंसावादी बोला गया है। किस बिहार पे हिंसावादी बोल दिया हम लोगों को? देखिए, राहुल गांधी का ये बयान बड़ा शर्मनाक है। जब उन्हें संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। पूरे हिंदू समाज पे आज आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि हिंदू समाज हिंसक होता है, हिंदू समाज ये होता है, वो होता है। आपको सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो बार बार स्पीकर साहब के बोलने के बावजूद आप महादेव की वो तस्वीर बार बार कभी यूं रख रहे हैं, कभी यूं रख रहे हैं, कभी यूं रख रहे हैं। आपको अपने धर्म की इज्जत करनी आती ही नहीं है और आप उल्टा उस पर एक इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं जिसका जो जवाब है जनता तो आपको दे ही चुकी है इतने सालों से। इसीलिए आप गद्दी पर आकर नहीं बैठ पाए हैं। आपके बड़े बड़े पूर्वज प्रधानमंत्री और पता नहीं कौन कौन रहे हैं आपके परिवार के लोग, लेकिन आपको कभी कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिला। शायद इसीलिए नहीं मिला क्योंकि भगवान नाराज है आपसे। सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का भाषण नफरत से भरा हुआ है। क्या इस देश को राहुल गांधी ने कभी बताया कि फिरोज गांधी उनके क्या लगते हैं? जिन्हें खुद अपने बाप परदादाओं के बारे में नहीं पता है, वो हिंदुओं पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? तो ये बताइए, अगर हिंदू के बारे में वो जानते, हिंदू क्या है, हिंदू समाज पूरी दुनिया को क्या दिया, इस भारतवर्ष ने क्या दिया, तो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास करके दिखाया। वो उनका संकल्प आने वाले 5 सालों में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है,
राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं कि अग्निवीर को शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा है, अग्निवीर को मुआवजा नहीं मिल रहा है, अग्निवीर यूज एंड थ्रो। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है जो भटका हुआ है, जो गुमराह है, जो नफरत की राजनीति कर रहा है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष को सदन में बैन करना चाहिए और आने वाले दिनों में अगर राहुल गांधी को सदन में दोबारा जाने का मौका मिलता है तो उन्हें करोड़ों करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये इस देश के ही नहीं, विश्व में जहां जहां पर हिंदू हैं वो सारे गुस्से में हैं। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो इस देश भी नहीं विदेश में भी कहीं जाएंगे तो पिट करके आएंगे। कहा जा रहा है कि वायनाड से जो है उनकी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है और इसीलिए अपनी बहन के लिए राहुल गांधी पिच तैयार कर रहे हैं। क्या अब अगर बहन के लिए ही मान लेते हैं हम पिच तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देना कितना जायज? राहुल गांधी अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी पार्टी की राजनीति बचाने के लिए, अपने 70 साल के जो अराजकता की सरकार थी उस पापों को धुलने के लिए सदन को खाली गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी के जो विकास के मुद्दे हैं उसमें रोड़ा बन रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, अगर तुम सच्चे नेता प्रतिपक्ष हो तो नरेंद्र मोदी जी से विकास पे बहस करो, नरेंद्र मोदी जी के साथ आने वाले भारत के चित्र के लिए आप वार्तालाप करो। बट ये राहुल गांधी नहीं करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाएंगे। उनको सिर्फ दुर्भाग्य से संविधान खतरे में आ रहा है, उनके लिए मुसलमान खतरे में है, इसके अलावा उनके पास कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं बचा हुआ है। हिंदुओं को वोट बैंक के लिए लुभाते तो हैं लेकिन समय समय पर गाली देने का काम भी करते हैं। खबर है वायनाड में चुनाव होने वाला है तो क्या बहन के लिए पिच तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसी भाषा का प्रयोग करके? बिल्कुल आपने 100% सटीक बात कही है। बहन को वोट कैसे मिला है? क्योंकि वो वायनाड से भाग चुके हैं। वायनाड की जनता ने एक बार उनको देख लिया है कि वो चुनाव जीतने लड़ने के लिए सिर्फ वायनाड में आते हैं, लेकिन अब वो पिच को सेट करने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए, अपने कैडर को लुभाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिससे जो उनका वोटर है, जो उनका कैडर है, वो दोबारा जिंदा हो और उनको वोट दे सके। क्या अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खेल जाएंगे? समय समय पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है। मनमोहन सिंह ने भी सदन में एक बार कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। समय समय पर कांग्रेस ने काम किया है। जिसके दादाजी खुद मुस्लिम हो वो कैसे हिंदुओं की बात करेगा? हम सब हिंदुओं को सोचना चाहिए। वोट देने से पहले हम सब लोगों को तय करना चाहिए हम किसको वोट देने जा रहे हैं। जो हमारे राम को गाली देते हैं, जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाते, जिनको रामनवमी मनाने में शर्म आती है, जिनको दिवाली की शुभकामनाएं देने में शर्म आती है, वो लोग क्या हिंदुओं की बात करेंगे? राहुल गांधी से कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो कभी हिंदुओं के पक्ष में कुछ खड़े होने का काम करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा क्या मांग कर रहा है? राहुल गांधी पे क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप लोग कर? हम लोग देश के गृह मंत्री जी से, लोकसभा अध्यक्ष जी से और देश के राष्ट्रपति जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी ने दिया है उनको तुरंत ही संसद से निष्कासन करना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरीका मॉब लिंचिंग का काम किया है उन्होंने, इससे देश में दंगे हो सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और राहुल गांधी को सामूहिक रूप से आके माफी मांगनी चाहिए समस्त हिंदू समाज से। असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर भारत माता की जय के एक पोस्टर चिपका दिया जाता है तो 153 ने लग जाता है उन नवयुवकों के ऊपर। अब जो है राहुल गांधी खुद सदन में इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। इसे आपने जो कहा है कि देश में वाकई जो है धार्मिक माहौल एक बिगड़ सकता है, जो सद्भाव है वो बिगड़ सकता है, तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी के ऊपर भी धारा 153 और भी कई ऐसे गंभीर धाराएं लगनी चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, आपने बहुत ठीक बात कही है। कल मॉब लिंचिंग की धाराओं के ऊपर कड़े कानून लगे। राहुल गांधी के ऊपर तो राजद्रोह का आरोप लगना चाहिए कि जिस कारण आज आप समझिए ना, आप और हम सब लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होने के कारण, हिंदू में 100 करोड़ होने के कारण भी हम लोग अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। एक हमारे धर्म के बारे में सदन में चिल्ला चिल्ला के एक आदमी ये बयान देता है कि हिंदू सभी हिंसक हैं। उसको हिंसक की परिभाषा नहीं पता होगी आज। नहीं, बार बार मजाक भी उड़ाया जाता है। शंकर भगवान का वहाँ पोस्टर लेकर राहुल गांधी आ जाते हैं, कभी उसको उल्टा रखते, कभी सीधा रखते, कभी नीचे रखते। तो ये सब राहुल गांधी कर क्या रहे हैं सदन में? राहुल गांधी के दिमाग की कमी है तो सब लोग जानते हैं, उनका पागलपन है। धर्म के नाम की राजनीति करने की सोचते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी को ये नहीं समझ में आता कि शिव अनेक है, शिव को कोई तोल नहीं सकता, शिव को कोई नापा नहीं जा सकता, शिव की तुलना किसी से नहीं की जाती। वो अजर हैं, वो अमर हैं। ये अभी 2000 साल पहला जो धर्म पैदा हुआ उससे तुलना शिव की करना उनके जो छोटा मानसिकता है उसको दर्शाती है। साथ में देखा जाता है जितने गठबंधन के उनके साथी हैं वो इस बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है सही कहा है। आप उनके गठबंधन में किसको मानते हैं? ममता बनर्जी को करना ही पड़ेगा, अखिलेश यादव को करना ही पड़ेगा। अगर वो कल राम जी की जय कर नारा लगा देंगे तो उनका प्रदेश में वोट झिटक जाएगा। ये सब तो पूरे देश को पता है। वो लोग किसकी राजनीति करते हैं, कौन उनका कैडर है, कौन उनका वोट है, ये पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। अगर वो राम को, हिंदुओं को गाली नहीं देंगे तो उनको वोट कौन देगा मेरे भाई?
ये तो हिंदुओं को सोचने की बात है कि आज हम लोगों को किसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। राहुल गांधी जी में अगर समझ होती तो वो हिंदुत्व के लिए बोलते, हिंदुत्व का विरोध नहीं करते। ये क्या उनका मतलब क्या है ये विषय बोलने का? हिंदू समाज हिंसक है, आतंकवादी है। अपने गिरेबान में झांको, जब इमरजेंसी लगी थी, देश का बंटवारा हुआ था, कितने हिंदुओं ने कुर्बानी दी थी, कितने हिंदुओं का बलात्कार हुआ था। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं है, आप भारतवर्ष के हितैषी नहीं है, आप देश को डुबोने का काम कर रहे हो। हमारा सवाल है, क्या इससे देश में सांप्रदायिक माहौल जो है खराब नहीं होगा? क्या इससे आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ेगा? देश में दंगे नहीं होंगे क्या? तो क्या राहुल गांधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये भारत है, यहाँ पर कोई दंगे नहीं होने वाले हिंदू मुसलमान के। जो दंगाई लोग हैं वो कांग्रेस के ये बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हिंदुओं की भावनाओं को राहुल गांधी आहत करेंगे तो हिंदू सड़क पे उतरेगा ही, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई माहौल बिगड़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो ऐसे बयान देके राहुल गांधी क्यों तनाव पैदा करना चाह रहे हैं? देखो, राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, भारतवर्ष के हर हिंदू का खून खोल रहा है। वो सड़कों पर भी उतरेगा और इसका विरोध भी कर रहा है, और विरोध करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर जो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दी है अपनी, हिंदू समाज आतंकवादी है, हिंसक है, ये क्या है? इनको अपने शब्दों का प्रयोग ढंग से करना चाहिए, ये मर्यादा में बात करनी चाहिए। ये संसद में बैठे हैं, किसी गली मोहल्ले में नहीं। इनको विवाद नहीं, सुझाव कराना चाहिए, सुलह कराना चाहिए। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कांग्रेस पार्टी ने कराया है, वरना हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा नहीं करते। लग रहा है राहुल गांधी इस वक्त इतने मैच्योर हो गए कि नेता विपक्ष के पद के लायक वो हैं, जैसे बयान कल उन्होंने दिया है। नहीं, ये उस लायक है ही नहीं, उस सीट पर बैठने लायक है ही नहीं राहुल गांधी। मैं नहीं मानता कि इस योग्य व्यक्ति है ये। अगर ये इस योग्य होते तो हिंदुओं को हिंसक नहीं कहते, आतंकवादी नहीं कहते। पहले तो मैं भारत माता की जय कहना चाहूँगा। मेरे को लगता है कि इसके मूल के अंदर जाना चाहिए कि राहुल गांधी का वक्तव्य जो है उनकी आत्मा की आवाज़ है, और कांग्रेस की विचारधारा है कि जितना वो हिंदुओं का प्रखरता से विरोध करेगी उतना उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नीति के तहत वो ये सब बातें करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी में वो परिपक्वता नहीं है जिस आधार पे वो लोकसभा के अपोजिशन के नेता बने हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि अभी ये जो 99 के फेर में फंसे, कहीं ये 99 से 9 पे ना आ जाए हिंदू विरोध के कारण, क्योंकि अब जनता समझती है इन बातों को। इन्हें लगता है कि संविधान का जो विषय लेके इन्होंने 99 सीटें लिया है उससे आगे हिंदू विरोध पे जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है और तुष्टीकरण की मानसिकता है। खबर है कि अपनी बहन के लिए पिच तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है, तो क्या इसलिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खेल गए राहुल गांधी? आपको क्या लगता है कि वायनाड में चुनाव इतना ज़्यादा एक सीट 543 में से एक सीट इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि वो पूरे देश भर में जो हिंदू, जो सर्वधर्म समावेशी हिंदू है, उसका विरोध करें? राहुल गांधी की इस वक्तव्य के वोट बैंक को खुश करना है ना, जहां से दो जगह से जीतते हैं। मतलब आपको ये बात निश्चित मान लिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के और तुष्टीकरण के नाते ही जीतते हैं, वरना अन्यथा इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई मुद्दों का इनके अंदर ये नहीं है कि जिसके आधार पे जीत सकें। आप इसके विचारधारा के अंदर जाओ। ये पहले भी जब विदेश में पत्रकारों से बात हुई तब भी इसने मुस्लिम आतंकवाद की चर्चा होते होते इसने चर्चा जो की, मेरे को भय है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद से। तो इनके आतंकवाद जो शब्द है वो भी कांग्रेस ने ही दिया था। सब जब कांग्रेस ने दिया हिंदू आतंकवाद तो उसका नतीजा उन्होंने सहन किया। जो सहन किया आपने 2000 चुनाव में नतीजा देगा, हिंदू एकाग्र होकर वोट दिया, और 2019 में भी दिया, और अभी भी हिंदू एक है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन के कारण ये जो 99 के फेर में आ गए, वापसी 9 के फेर में जाने वाले, ये निश्चित है। और ये राहुल गांधी के पूरे जो उनकी इकोसिस्टम है, जो उनका तंत्र है, उसकी सोच है कि मुसलमान और मुस्लिमों को खुश करो और हिंदुओं का विरोध करो। अब हिंदुओं को भी जागृत होना पड़ेगा, हिंदुओं को भी ये निश्चय करना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता का जो हिंदुओं को आतंकवादी कहे, जो हिंदू जितना समावेशी हिंदू है, जो सबको अपने अंदर समावेश करने वाला हिंदू है, उसको एक होके इनका विरोध करके इनको धूल चटानी पड़ेगी, वापसी पुनः उन्हें स्थान पे लाना पड़ेगा।